मेरा नमस्कार। कल आयोग ने एक सूचना जारी की। इस सूचना पे मैं बात करना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि आयोग आंख बंद कर रखा है कि डीआईएस आंख बंद कर रखा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालांकि ये एक आरोप भी लगा रहा है आयोग कि अफवाहों से बचे, अफवाह की बातों पे ध्यान न दें। इसके लिए इन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया है। आप देखेंगे कि जो 2021 और जो विज्ञापन आया था, इसमें टीजीटी का था 12,625 और वही पीजीटी का कितना था, 2600 था पैनल द्वारा। इसमें जो 528 थे और प्रवक्ता के जो भी हमारे कितने थे, 135 थे। विभिन्न कारणों से कार्यभार ग्रहण न किए जाने में दृष्टिकोण में समायोजन के प्रस्ताव विभिन्न तिथियों में चयन द्वारा प्रेषित किए गए। अभी एक एक पॉइंट के मैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो टीजीटी का है वो 568 है और प्रवक्ता का में से 100 ऐसे प्रस्ताव हुए हैं जिनका पैनल उन जगहों के लिए भेजा गया था। ये ध्यान रखें, 568 में से 174 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पैनल उन जगहों के लिए भेजा गया था जहां पे पूर्व में तदर्थ शिक्षक कार्यरत थे। ये ध्यान रखिएगा, तदर्थ शिक्षक कार्यरत थे, ठीक है। संजय सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में तदर्थ रूप में कार्यरत शिक्षक चयन की प्रक्रिया पूरी होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। चयन प्रक्रिया पूरी होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बावजूद तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों को अपने अपने जगह पर बनाए रखते हुए उनके स्थान पर चयन बोर्ड द्वारा प्रेषित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण नहीं कराएगा। ये क्लियर कट ये भी मान रहा है कि जहाँ पे तदर्थ शिक्षक हैं वहाँ पे जो चयन हुआ था उनको ये लोग ग्रहण नहीं कराए हैं। ये क्लियर कट यहाँ पे मेंशन कर रहा है, जबकि नियमानुसार एवं सर्वोच्च न्यायालय का आदेश के अनुरूप नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था कि जहाँ तदर्थ शिक्षकों को तुरंत हटाया जाए, वहाँ पे कोई न्यू ज्वाइनिंग दिया जाए। फिर भी इन्होंने 174 विभिन्न जनपदों को वापस इस आशय से कर दिया कि बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के सुनिश्चित करे। ये इनको तुरंत बोर्ड वापस भेज दिया गया, ये खुद भी ये मांग करें। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, टीजीटी का शेष 394 प्रस्ताव में से 60 स्थानों पे अभ्यर्थियों के बीच कार्यभार ग्रहण किया। जो बचा था 500 ऊपर जो मैंने बताया था, अब उसमें से 334 ऐसे जगह है जहाँ पे 120 के लिए अभी तक सत्यापन का रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षण द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब आप देखेंगे कि 334 में से 120 जगह पे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। शेष बचे 214 का ये कर है कि 69 ऐसे प्रस्ताव हैं जिनमें समायोजन किए जाने का कोई आधार जिला विद्यालय निरीक्षण द्वारा उल्लेख नहीं किया गया। मतलब ये क्लियर कट आयोग भी मान रहा है कि डीआईएस की तरफ से अभी भी कोई भी स्थान दिया नहीं गया है, न ही वो उल्लेख कर रहे हैं। परंतु 69 स्थानों पर पूर्व में भेजे गए पैनल के अनुरूप कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश में पुनः जारी किए गए। शेष हमारा जो बचता है 145 में से 144 अभ्यर्थियों को समायोजन बोर्ड द्वारा कर दिया गया है। एक अभी रिक्त न होने के कारण अभी उपलब्ध होने की रिक्तियाँ की सापेक्ष किया जाएगा। ये मान रहा है कि कहीं भी रिक्त पद नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, जबकि समायोजन 5000 के मिला है उसमें से ये नहीं दिए हैं। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको मैं क्लियर कर बता देता हूँ। ये क्लियर कट लिख रहा है समायोजन जो न्यू मिला है उसमें नहीं है। इसका मतलब ये होता है, तभी तो कह रहा है कि रिक्त पद नहीं है। जो रिक्त पद खाली हो रहा है उसके इसके अनुसार कह रहा है कि हमारा कोई भी सूचना अभी तक मेरे पास नहीं है, कोई भी रिक्त पद नहीं है, इसलिए एक कैंडिडेट को हम चयनित नहीं कर सकते, ये मान रहा है। अब चौथे पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कंक्लूजन करना क्या है।
प्रवक्ता में 135 हैं, जिसमें से 23 पे तदर्थ शिक्षक के स्थान पर चयनित अभ्यर्थियों को नहीं किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षण को वापस भेजते हुए चयनित अभ्यर्थियों का कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देश। शेष 112 में 35 ऐसे सत्यापन अभी तक प्राप्त नहीं हुए। 135 प्रवक्ता के थे, जिसमें से 23 तदर्थ शिक्षक थे, जहां पे उनको भेजा गया था, उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। फिर उसमें 112 को दिया गया, जिसमें 35 पदों का सत्यापन अभी तक नहीं कराया गया DIS के द्वारा। ये चीज़ देखिए। शेष बचे 61 में से 18 अभ्यर्थियों ने अभी कार्यभार ग्रहण न करने के आधार में कोई संसूचित नहीं किया गया। 18 प्रस्ताव को ये क्या DIS ने वापस भेज दिया। इस प्रकार 43 में से 38 का समायोजन बोर्ड द्वारा कर दिया गया। 5 अभ्यर्थियों का समायोजन मतलब सीट नहीं होने के कारण भविष्य में इनका किया जाएगा। ये क्लियर कट मानना है कि अभी भी रिक्त पदों की सूचना इनको नहीं मिला है। ये ब्लेम कर रहे हैं ये DIS के थ्रू। DIS की तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं जा रही है, इसीलिए DIS ये मनमानी हो रहा है, वेटिंग वालों के साथ अन्याय करते ही जा रहा है। हर DIS अपना अपना स्टेटमेंट बता रहा है। अब आप देखेंगे कि 5वें 6ठे पॉइंट में ये कह रहा है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि 703 समायोजन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के मात्र 155 प्रस्ताव लंबित हैं, इसीलिए रह गए हैं क्योंकि उनके संबंध में सत्यापन आख्या संबंधित जिला निरीक्षण चयन बोर्ड को प्राप्त नहीं है। ये करे DIS के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है 155 कैंडिडेटों को। समायोजन के संबंध में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों के कारण बोर्ड द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट की जा रही है। ये बोर्ड का कहना है कि हमें DIS की तरफ से कोई भी रिपोर्ट ऐसा नहीं है। चलो ये तो इनका समायोजन का मैटर है। जब इनको पता ही नहीं है रिक्त पद कहाँ है, तो अभी वेटिंग इतनी बड़ी संख्या में वेटिंग वाले जो कैंडिडेट थे उनको इतनी बड़ी संख्या में देने का मतलब मुझे समझ में नहीं है। एक तो आयोग को ये क्लियरिफिकेशन ज़रूर करना चाहिए कि हम 10% से 25% वेटिंग हम किस बेसिस पे किए, कि बच्चों को उम्मीद जगा के या तो पहले ही कह देते थे कि नहीं लेना, जितना सीट है हम उतना ही लेंगे। इनको डेली बाई डेली उम्मीद लगाना कि सर इस DIS घूम रहे हैं, इस DIS मतलब 75 DIS के पास इधर से उधर बेचारे घूम रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, मेंटल प्रेशर में है, हर तरह से प्रेशर है। मेरा ये मानना है कि सभी लोग यूनिटी के साथ आयोग जाइए। वेटिंग वाले विद्यार्थी यूनिटी के साथ अपनी पक्ष रखिए कि सर हमारा क्या अस्तित्व है, आप डिस्क्राइब करके बताइए कि वेटिंग वाले बच्चों को अब क्या होगा। जब तक अभी तक समायोजन पे आपके पास कोई रिक्त पद की सूचना DIS नहीं दे रहा है। इनका है कि DIS ने अभी तक कोई समायोजन का भी सूचना नहीं दे रहा रिक्त पद का, तो वेटिंग वालों को कहाँ से रिक्त पद की सूचना देगा। चलो ठीक है, ये भी कुछ सीटें हम कर सकते हैं, जो बच्चे पता लगा के फिर वहाँ जा सकते हैं, तो चलो कुछ हो सकता। लेकिन इतने सारे सीटें खाली वेटिंग वालों को बच्चों को क्या होगा भविष्य। अगर वो नहीं मानते तो आप लोग कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता दी।